सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? आप कृपया उसका विवरण देकर यह बता सकते हैं कि उस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मनुष्यों के राजा, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। बड़े बड़े यज्ञों से जो संतुष्टि मिलती है वह एकादशी व्रत से मिलने वाली संतुष्टि के समान नहीं। इसलिए मनुष्य को पूरे मन से एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की तिथि अत्यंत शुभ है, इसलिए इसका व्रत करना उचित है। हे राजन, सफला एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि के नाम और मंत्रों का उच्चारण करें तथा नारियल, सुपारी, पान, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, जामुन, विशेष विशेष प्रकार के फलों का भोग लगाकर भगवान श्रीहरि की पूजा करें। इसके अतिरिक्त धूप और दीप भी अर्पित करें। सफला एकादशी के व्रत में दीपदान का विशेष विधान है। रात्रि में जागरण करके पूजा पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति रात्रि जागरण करता है उसे जो फल मिलता है वह 1000 वर्ष के कठोर तपस्या से भी नहीं मिल सकता। हे राजन, अब मैं सफला एकादशी की शुभ कथा सुनाता हूँ। चंपावती नाम का एक प्रसिद्ध नगर था जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी हुआ करता था। राजा के 5 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वह व्यभिचार की ओर प्रवृत्त था और वेश्याओं की संगति में आसक्त रहता था। वह अपने पिता की संपत्ति को पाप कर्मों में बर्बाद कर देता था और अनैतिक आचरण में लिप्त रहता था। वह ब्राह्मणों की हमेशा आलोचना करता, उनके बारे में बुरा भला कहता और वैष्णवों तथा देवताओं का अनादर करता। उसका नाम लुम्भक था। अपने बेटे के पापपूर्ण व्यवहार को देखकर राजा महिष्मत ने अपने भाइयों से सलाह मशवरा करने के बाद उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्भक घने जंगल में भटकता रहा, जहां उसने कई डकैती की, पूरे गांव की संपत्ति लूट ली। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए एक शहर में घुसा तो रात के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि जब उसने राजा महिष्मत के बेटे के रूप में अपनी पहचान बताई तो पहरेदारों ने उसे छोड़ दिया। पाप में जीवन में वापस लौटकर लुम्भक जंगल में चला गया और पेड़ों से फल खाकर जीवन यापन करने लगा। उस दुष्ट अवस्था में उसे जंगल के किनारे स्थित एक पीपल के पेड़ के पास सुकून मिला। इस प्राचीन पीपल के पेड़ को जंगल में एक दिव्य इकाई माना जाता था और लुम्भक ने अपनी दुष्ट मानसिकता के बावजूद वहां निवास करना चुना। कई दिनों के बाद अपने पिछले पुण्य कर्मों के संचित प्रभाव के कारण लुम्भक ने अनजाने में ही एकादशी का व्रत कर लिया। पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को उसने पेड़ों से फल खाए और रात में बिना किसी गर्म कपड़े के कड़ाके की ठंड में रहा। उसे पूरी रात बहुत तकलीफ हुई, न तो नींद आई और न ही आराम। फिर वह बेहोश हो गया और लगभग बेजान हो गया। सूर्योदय होने के बाद भी पापी लुम्भक अचेत ही रहा। सफला एकादशी के दिन भी वह मूर्छा में ही रहा। दोपहर के समय ही उसे होश आया। धीरे धीरे अपने आसन से उठकर लंगड़े की तरह लड़खड़ाता हुआ वह वन में चला गया। भूख से वह दुर्बल हो गया था और पीड़ा से पीड़ित था। हे राजन, उस समय भूख और व्याकुलता से व्याकुल लुम्भक वन के चारों ओर से तरह तरह के फल लेकर वृक्ष के पास अपने विश्राम स्थल लौट आया। विश्राम स्थल पर पहुंचते ही सूर्य अस्त होने लगा। फिर लुम्भक ने हाथ जोड़कर वृक्ष की जड़ को संबोधित करते हुए फल अर्पित करते हुए कहा, धन के स्वामी भगवान विष्णु इन फलों से प्रसन्न हो। ऐसा कहकर लुम्भक ने सारी रात जागरण करके बिताई।
इस प्रकार उसने अनायास ही एकादशी का व्रत कर लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के आशीर्वाद से तुम्हें राज्य और पुत्र दोनों की प्राप्ति होगी। इस दिव्य घोषणा से प्रसन्न होकर लुम्भक ने वरदान स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद। तत्पश्चात उसका स्वरूप दिव्य हो गया। उस दिन से उसकी बुद्धि में वृद्धि हुई और भगवान विष्णु की भक्ति में वो लीन हो गया। दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर उसने निष्कलंक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उस पर शासन किया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके यहाँ मनोज्ञ नामक सुंदर पुत्र हुआ। बालक के बड़ा होने पर लुम्भक ने राज्य का मोह त्याग कर उसे अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में चला गया, जहाँ कभी किसी को दुख नहीं होता। हे राजन, इस प्रकार जो कोई मनुष्य सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस लोक में एकादशी का व्रत दृढ़ता पूर्वक करते हैं वे सचमुच सौभाग्यशाली हैं। उनका जन्म सफल होता है और वे भौतिक लोक में सुख भोगते हैं। महाराज युधिष्ठिर, सफला एकादशी की महिमा पढ़ने, सुनने और उसका आचरण करने से राजसूय यज्ञ के समान पुण्य मिलता है।